तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, एक मिड कैप आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ जो कि ₹166 से ₹1600 के आसपास तक गई थी, 10 टाइम्स का रिटर्न दिया। बेहतरीन फंडामेंटल्स के साथ ये आईटी कंपनी आपको काम करती हुई नजर आ रही है। बेंगलोर बेस्ड ये आईटी कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड ऑफिसेस के साथ आपको काम करती हुई नजर आती है और बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है, लेकिन फिलहाल 50% से ज़्यादा रिट्रेस हो गई है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अब इस कंपनी में किस तरह से पोजीशन होल्ड की जाए, क्या रिटर्न बनने की उम्मीद है आने वाले टाइम में, इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स मोटे मोटे समझने की कोशिश करते हैं और फिर टेक्निकल बात करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटली आप स्टॉक को देखेंगे तो 12,063 करोड़ की अच्छी मार्केट कैप के साथ ही काम कर रहा है। 50% के आसपास यहाँ आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 50% के आसपास स्टॉक जो है वो रिट्रेस हो गया है और यहाँ पर आप देखेंगे आरओई और आरओसी की रिटर्न जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट करती है। काफ़ी 31% के आसपास आरओसी और आरओई की रिटर्न देखने को मिल रही है, लेकिन डेंजर जोन क्या है? डेंजर जोन है पी रेशियो आप देखेंगे 64 का है, एवरेज 26 का बनता है आईटी कंपनीज का। यहाँ पर ये एक्सपेंसिव नज़र आती है और प्राइस टू बुक वैल्यू 18 पर चला गया है, 18 टाइम्स चला गया है, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है। हालांकि 1581 का हाई लगाने के बाद, इतना बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न देने के बाद अपनी प्रीमियम वैल्यूएशन को काफ़ी हद तक ये स्टॉक जस्टिफाई करता है। सेल्स और ईयरली सेल्स और क्वार्टर सेल्स, ईयरली प्रॉफिट और क्वार्टरली प्रॉफिट्स का जो सिनेरियो आप देखते हैं उसके हिसाब से भी ये कंपनी आपको काफ़ी मजबूत नज़र आती है। डेट की बात करें तो डेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी में डेट जो है वो 250 करोड़ रुपए के आसपास के और जो काफ़ी हद तक मैनेजेबल नज़र आते हैं। यहाँ एक बड़ा कंसर्न ये है कि अभी फ़िलहाल स्टॉक जो है वो काफ़ी दबाव में है और इस समय आप देखेंगे तो अपनी 50 डीएमए और 200 डीएमए के भी नीचे आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी नीचे काम करता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। अभी फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हैं कंपनी अच्छा प्रॉफिट डिलीवर कर रही है, 112% के CAGR है ओवर लास्ट 5 ईयर्स और कंपनी जो है वो अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रही है। कंपनी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है, बावजूद इसके कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। क्या बड़ा कारण है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मोटा मोटा अगर आप रिजल्ट के ऊपर नज़र डालें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि क्वार्टरली रेवेन्यू जो है वो हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट आपको इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आपको इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके साथ ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो हैं वो भी आपको 26-27 के रेट से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ इस फ्रंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं और नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 37, 35, 44, 45, 62 करोड़ के रेंज में आपको क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें ईयरली परफॉर्मेंस की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ है। 590, 698, 761 करोड़ और अब 4 डिजिट के अंदर ईयरली रेवेन्यू जाता हुआ नज़र आ रहा है, 1000 करोड़ को क्रॉस कर गया और इसके बाद आप मार्जिन देखेंगे तो 14, 15 और 24% के आसपास के बड़े मार्जिन ये निकाल कर दे रहे हैं। तो एक बेहतरीन स्टॉक है, इस समय दबाव में है, इस बात को मत भूलिएगा, लेकिन ये यहाँ पर एक बड़ा मौका भी दे रहा है आपको कि अगर इस बेहतरीन स्टॉक के अंदर यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर पाए। अब आप देखिए कि नेट प्रॉफिट जो है उसमें किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो 4 करोड़ 73 करोड़ 162 करोड़ 186 करोड़ जो है ईयरली आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो गिरावट के समय में इस बेहतरीन स्टॉक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आप इस स्टॉक के अंदर कुछ और ज़रूरी बातें जहाँ पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए, दोनों ही डबल डिजिट है। स्पेशली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 112% का रिटर्न है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में। तो ये अपने आप में ही डिफाइन कर देता है कि कितने मजबूत फंडामेंटल्स के साथ ये कंपनी आपको काम करती हुई नजर आ रही है। 384 करोड़ के आसपास का डेट कंपनी पर हुआ करता था, हालांकि वो भी मैनेजेबल है, बट अब फिलहाल आपको 250 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो मेन कंसर्न है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न और यहाँ हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी होगी। एक कि यहाँ पर आप देखेंगे कि FIIs ने बिकवाली की है
और FIIs की बिकवाली 7.05% से 6.29% आपको देखने को मिली है, यानी जो FIIs की होल्डिंग है वो डिक्रीज हो गई है अराउंड 1% के आसपास, थोड़ा कम, लेकिन 7.05 से 6.29। वहीं DIIs ने भी इसके अंदर सेलिंग की है और DIIs ने हैवी सेलिंग की है इस स्टॉक के अंदर, और 7.36% से डिक्रीज होते होते 1.48% की होल्डिंग यहाँ DIIs की देखने को मिल रही है, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड और बाकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करती हैं। अब बात करें पब्लिक की, तो रिटेल पब्लिक के पास आपको होल्डिंग जो है वो 1% के आसपास से इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक में थोड़ा पैनिक भी क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहीं आप प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 0.01% से इस क्वार्टर में आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इस स्टॉक को अगर हम चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करें तो चार्ट कैसा बिहेव करता है, इस पे आप देखेंगे कि चार्ट के अंदर आपको RSI जो है फिलहाल आपको 30 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक के अंदर काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। ऑलरेडी स्टॉक जो है वो काफ़ी वीक हो गया है, क्योंकि 50% के आसपास आपको ये बिकवाली ले चुका है। तो इन लेवल्स के ऊपर किस तरह का बिहेव करता है, क्या ऑलमोस्ट ये रिस्क फ्री पोजीशन पर आ गया है, या यहाँ से हमें बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। डेली कैंडल चार्ट के ऊपर स्टॉक को देख रहे हैं, जो कि सबसे बेस्ट मोमेंटम ट्रेस करता है अगर आप चार्ट स्टडीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर चार्ट पर जब हम देखते हैं तो ऑल टाइम चार्ट के ऊपर आपको स्टॉक दिखाई देता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ने जब बेस बनाया था IPO आने के बाद, उस समय जिस लेवल पर इसने जिस रेंज के ऊपर इसने सपोर्ट लिया था, जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर, अगर हम उसी को एक्सटेंड करें तो फिलहाल ये वहीं आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक जिस पोजीशन पर है, अगर यहाँ से 5 से 10 पॉइंट जो है गिरावट और दिखा सकता है। अगर यहाँ से इसके अंदर आपको वापस से एक टर्न अराउंड आता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि RSI का लेवल भी 30 के आसपास आ चुका है। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बनता है, एक पुल बैक बनता है, और चार्ट के लेवल पर देखेंगे तो चार्ट पर भी आपको ये इस लाइन के ऊपर अच्छा सपोर्ट इसको मिलना चाहिए। डबल सपोर्ट यहाँ बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इस लाइन पर भी ये सपोर्ट इसका बनता था 850 860 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनता था, लेकिन वो सपोर्ट 2 से 3 बार सपोर्ट लेने के बाद इसने तोड़ दिया है। फिलहाल स्टॉक में कमजोरी है। अगर यहाँ से भी ये स्टॉक पुल बैक नहीं करता है तो फिर आपको इस स्टॉक के अंदर टाइमिंग के लिए तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है, या स्टॉक थोड़े दिन के लिए इन लेवल्स पर फंसा रह सकता है। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, स्पेशली मिड कैप में। कल भी आपने देखा कि स्टॉक में काफ़ी दबाव देखने को मिला था। हालांकि निफ्टी जो है वो कुछ हद तक आपको स्टेबल दिखाई दिया, लेकिन मिड कैप काफ़ी टूटता हुआ नजर आया, और इस वजह से मिड कैप के स्टॉक्स जो हैं, स्पेशली IT सेक्टर जो है वो आपको फिलहाल कमजोरी में दिख रहा है। तो अगर कुछ दिनों के अंदर आपको इस रेंज से स्टॉक निकलता हुआ नजर आता है तो फिर आपको इस स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। स्पेशली अगर बात करें तो किन लेवल्स के बाद आपको स्टॉक के अंदर मोमेंटम देखने को मिलने वाला है, तो 1026 या 1000 का साइकोलॉजिकल बैरियर आप बोल सकते हैं, वो तो स्टॉक के ऊपर है ही। ये 1000 के ऊपर इसको जाना जरूरी है। उसके बाद आपको इस स्टॉक के अंदर वापस से मोमेंटम गेन होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल जिन लेवल्स पर है, इन लेवल्स पर अच्छे पुल बैक की चांसेस बनती है। इन लेवल्स से नीचे जाता है, यानी 800 रुपये से नीचे अगर स्टॉक रिट्रेस होता है, 1581 का हाई बनाया था, अगर 50% रिट्रेसमेंट जो देखते हैं वो 790 के आसपास बनता है, तो 800 790 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है इस स्टॉक के अंदर। अगर इन लेवल्स को तोड़ता है तो आपको फिर फ्रेश गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज पुल बैक आता है तो ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म मिड टर्म के अंदर 1500 रुपये तक के 1400-1500 रुपये तक के टारगेट वापस दिखा सकता है। उतनी ही तेज़ रिकवरी इस स्टॉक में आती हुई आपको दिखाई देगी। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सभी पैरामीटर्स के ऊपर ये स्टॉक बेहतरीन फिट बैठता है। लेकिन FIIs की गिरावट जो है वो फिलहाल इस स्टॉक को ड्रैग कर रही है, तो इस बात के ऊपर भी बिल्कुल ध्यान बनाए रखिएगा, और इन लेवल्स के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर भी बिल्कुल ध्यान बनाए रखिए। इसको अपने चार्ट के ऊपर लगा कर रखिए। इन लेवल से नीचे आने पर स्टॉक में आपको कमजोरी देखने को मिलने वाली है। स्टॉक पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिकवरी में टाइम लग सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।